Good morning everyone. This is Poonam here, your social science teacher from Vishay School, Una. Dear students, I hope you all are fine. Today we will discuss question answers of chapter 1, the story of village Palampur. So let's start with first question. Question is, what do you understand by people as a resource? Answer is, people as a resource is a mean to show population as an asset फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटी. मीन्स जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो हमारी इकोनॉमी के लिए एसेट है, ना कि लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इट रेफर्स टू द वर्किंग पीपल ऑफ अ कंट्री विद रिगार्ड टू देयर प्रोडक्टिव स्किल्स and abilities. Population becomes a resource when there is investment made in the form of education, training and medical care. Means अगर हम population के ऊपर invest करेंगे, अगर हम उनको अच्छी facilities उनकी education के लिए, training के लिए, medical care के लिए provide करवाएंगे, तो वो हमारी country के लिए asset prove होंगे और इन सब facilities के बाद वो हमारे लिए resource बन जाएंगे. Means जो population है वो that will become resource. Question number 2 is, how is human resource different from other resources like land and physical capital? तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस तरह से डिफरेंट है लैंड और फिजिकल कैपिटल से? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल सिंस ह्यूमन रिसोर्स कैन यूटिलाइज लैंड एंड कैपिटल फॉर इम्प्रूवमेंट. अब देखिए लैंड और फिजिकल कैपिटल का यूज अपने आप से तो नहीं हो सकता है. सो जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो उसका अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन and neither can they improve each other without the intervention of humans. तो ये ह्यूमन बीइंग ही है जो लैंड को या फिजिकल कैपिटल को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, वो अपने आप से अपने आप को यूज नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो किस तरह से जो स्टडी है, जो एजुकेशन है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एजुकेशन अलाउज एन इंडिविजुअल टू इंक्रीज हिज स्किल्स देयर बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ हिज लेबर. तो ऑब्वियसली कोई पर्सन अगर एजुकेटेड है तो क्या होगा, उसकी जो स्किल्स हैं वो इंक्रीज होंगी. दिस इम्प्रूव्स हिज वैल्यू इन द जॉब मार्केट एंड टेक्स अ हायर सैलरी. ऑब्वियसली अगर अच्छी एजुकेशन होगी तो सैलरी भी अच्छी होगी, जॉब भी अच्छी होगी. तो द इंडिविजुअल्स देन कंट्रीब्यूट इन द इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एंड दस इंक्रीजिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. तो इस तरह से वो प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेंगे और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप होगी. The investment made in education causes a higher earning and greater contribution to the economy of the country. तो अगर हम लोग एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो अर्निंग है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट है, वो भी ज़्यादा होगी. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो हेल्थ का क्या रोल है? Answer is, a healthy person can fulfill his potential. A person requires an ability to fight illness with access to cheap health care. This would allow him to work without absence and can focus on work. तो देखिए अगर कोई पर्सन हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली वो अच्छी तरह से, ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेगा, वो अपने पूरे पोटेंशियल का यूज़ कर सकेगा, अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ कर सकेगा, उसकी काम में एब्सेंस कम होगी और इसके साथ साथ वो अच्छी तरह से, अगर वो हेल्दी होगा तो फोकस भी कर पाएगा अपने काम के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ? हेल्थ जो है, अच्छी हेल्थ, वो क्या पार्ट प्ले करती है, कौन सा रोल प्ले करती है हमारी वर्किंग लाइफ में? सो आंसर इज, हेल्थ प्लेज अ वाइटल रोल इन एन इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ. Companies generally do not hire people who are sick and therefore cannot work to their potential. A healthy person would focus on work, improve production, values of himself and the company. तो देखिए आप लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो जो बीमार लोग हैं, सिक लोग हैं, उन लोगों को हायर करेगी जॉब के लिए जो अपना पूरा पोटेंशियल ही नहीं दे पा रहे हैं. सो इस तरह से हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हेल्दी पर्सन जो है वो अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर? तो कौन कौन सी एक्टिविटीज इनमें इंक्लूड है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, the primary sector includes agriculture,
animal husbandry, mining, and other sectors which primarily produce basic raw materials to be directly used by humans or by the secondary sector. तो फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, उसमें हम लोग एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को, माइनिंग को, और इसके साथ साथ हम लोग बेसिक जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोड्यूस करते हैं जिसका ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं, या फिर सेकेंडरी सेक्टर में जिसका यूज़ होता है. The secondary sector includes manufacturing, which produces goods. The tertiary sector includes mainly the service sector such as education, banking, etc. और सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग इंक्लूड करते हैं जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और टर्शरी सेक्टर में हम लोग इंक्लूड करते हैं सर्विस सेक्टर जिसमें एजुकेशन, बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. Question number 7 is, what is the difference between economic activities and non-economic activities? So first of all we will discuss about economic activities. Economic activity refers to a human activity related to production and consumption of goods and services for economic gain. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी, जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से और गुड्स की कंजम्पशन से, एंड सर्विसेज जो हम लोग इकोनॉमिक गेन के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए, मनी अर्निंग के लिए करते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर्स विदाउट एनी रिगार्ड टू मॉनेटरी गेन. इकोनॉमिक एक्टिविटी एड्स टू नेशनल इनकम व्हाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट एड टू नेशनल इनकम. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म की जाती हैं जिसका एम होता है दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, जिसमें कोई अपने प्रॉफिट के लिए हम लोग नहीं सोचते हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो नेशनल इनकम में ऐड करती हैं मनी, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो नेशनल इनकम में मनी ऐड नहीं करती हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क. सो जो विमेन हैं उनके साथ समटाइम्स क्या होता है कि जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, और ड्यू टू द लोअर जॉब स्किल्स दे आर गिवन लो पेइंग जॉब्स. Women are also discriminated when applying for higher paying jobs and are paid lower than their male counterparts. तो कई बार क्या होता है जब जॉब स्किल्स कम होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो उनको लो पेइंग जॉब्स मिल जाती हैं, और जो उनके मेल जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में उनको हायर पेइंग जॉब्स नहीं दी जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फिनोमिनन दैट हैपन्स व्हेन ए पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर अ जॉब बट इज अनेबल टू फाइंड वर्क. कोई पर्सन जो है वो सर्च कर रहा है जॉब के लिए, जॉब करना चाहता है बट उसको जॉब नहीं मिल रही है, दैट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. Question number 10 is, what is the difference between disguised unemployment and seasonal unemployment? So first we will discuss about disguised unemployment. This is a situation where people appear to be employed but actually they are not employed. तो लगता तो है कि वो काम कर रहे हैं but actually they are not working. Second, the work requires the service of 5 people but engages 8 people. अब मान लीजिए किसी फील्ड वगैरह में ले लीजिए एग्रीकल्चर में कि वहाँ पे 5 लोग नीडेड हैं, रिक्वायर्ड हैं वर्क के लिए, बट वहाँ पे 8 लोग एंगेज्ड हैं वर्क के लिए. तो जो बाकी के 3 लोग हैं वो क्या हो गए, वहाँ पे जिनकी काम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या शो करें, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. थर्ड पॉइंट इज, इट इज मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर. फोर्थ, इट इज फाउंड इन रूरल सेक्टर ओनली. Fifth point is, marginal productivity of labor is zero and adds no value to the production. It might ensure job security. तो ये क्या करता है, ये जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स. तो कुछ मंथ्स में लोग जो हैं वो काम उनको नहीं मिलता है. सेकेंड पॉइंट इज, देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीविंग एंड थ्रेशिंग इज डन. तो इट इज मोस्टली फाउंड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. फोर्थ पॉइंट इज, इट इज फाउंड इन रूरल एज वेल एज अर्बन सेक्टर एरियाज. दोनों जगह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है.
It adds value to the production when required and it does not ensure job security. तो ये प्रोडक्शन में वैल्यू को ऐड करता है जब हमें ज़रूरत हो और ये जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 11 is, Why is educated unemployment a peculiar problem of India? तो इंडिया में जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम क्यों है? आंसर इज, educated unemployment means to have a particular set of skill or degree but is unable to find jobs that require particular skill or educational qualification. तो कोई पर्टिकुलर डिग्री आपके पास है, कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है, बट जब हम लोग उस एजुकेशन के अकॉर्डिंगली, उस डिग्री के अकॉर्डिंगली हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, दैट इज नोन एज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो क्यों होता है ये? आइदर ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वेयर बाई ए पर्सन हैज नॉट डेवलप द स्किल्स प्रॉपरली और द सप्लाई ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज मोर देन इट्स डिमांड. तो ये दो रीज़न से होती है, या तो फिर क्वालिटी कम है एजुकेशन की, या जो स्किल्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई हैं, या फिर उस फील्ड में बहुत ज़्यादा लोगों ने वो डिग्री ले ली है जितनी उसकी डिमांड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 12 इज, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? तो कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें इंडिया जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है? आंसर इज, इंडिया कैन बिल्ड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर है. द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड कैन एकोमोडेट वर्कर्स हु आर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड. तो सभी तरह के वर्कर्स जो हैं वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. द सेक्टर प्रोवाइड्स फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड कैन बी रेगुलेटेड टू प्रोवाइड मिनिमम वेज, हेल्थ केयर प्रोविजंस एटसेट्रा. तो इस सेक्टर में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और लोगों की बेसिक फैसिलिटीज़ भी उनकी फुलफिल होंगी. क्वेश्चन नंबर 13 इज, Can you suggest some measures in the educational system to mitigate the problem of the educated unemployment? तो कोई आपके अकॉर्डिंगली ऐसे मेजर्स हैं जिससे एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है? तो आंसर इज, there should be an emphasis on skill training in higher education based on prevailing and future requirement of an industry. तो किसी भी इंडस्ट्री में जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्किल्स लोगों को, जो यंग जनरेशन है उनको प्रोवाइड करवाई जाए. The educational standards should be maintained to give students quality education such as through Sarv Shiksha Abhiyan scheme. Girls should be given incentives to pursue higher education and dropout rates can be minimized by schemes such as midday meals. तो जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना चाहिए, हाई करना चाहिए. सर्व शिक्षा अभियान जैसी जो स्कीम्स चलानी चाहिए, गर्ल्स को मोटिवेट करना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए. ड्रॉप आउट रेट, जो स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे, मिड डे मील स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स चलानी चाहिए जिससे वो भी कम हो सके. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 14 इज, विच कैपिटल वुड यू कंसीडर द बेस्ट? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, और वाई? कि कौन सी कैपिटल आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट है और क्यों? सो स्टूडेंट्स, you can write your views also. I considered human capital to be the best, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल दैट कैन यूटिलाइज लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू इट्स पोटेंशियल. तो ह्यूमन कैपिटल कैन इम्प्रूव कंटिन्यूसली विद वैल्यू एडिशन सच एज विद लर्निंग न्यू स्किल्स एंड कैन अडेप्ट फास्टेस्ट टू चेंज इन रिक्वायरमेंट. तो देखिए, जो ह्यूमन कैपिटल है वो नई नई स्किल्स को लर्न करके उसकी वैल्यू को, काम की वैल्यू को बढ़ा सकती है. वो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल सबसे उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली काम ले सकती है. कंट्रीज सच एज जापान, South Korea, etc. have low resources but have invested in human capital and are one of the largest economies today. तो यहाँ पे रिसोर्सेज तो कम है इन कंट्रीज में, बट उन्होंने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जिससे उनकी जो इकोनॉमीज हैं वो बहुत उनमें डेवलपमेंट हुई है आज के टाइम में. सो स्टूडेंट्स, दीज आर 14 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स. Revise these questions, learn also. Thank you. Have a nice day.